पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वजीर आजम होंगे। वफ्द ने सदर जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। IMF का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में मुश्किलात का सामना। वज़ीर ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी में अब तक अहदाफ का तयन न हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलाल बिन साकिब को अपना मुआवन खसूसी मुकर्रर कर दिया। बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुतल्लिक मुआवन खसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियोरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाल मुकम्मल। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क़याम और कानून आइन के आर्टिकल 175 के तहत बना, जिसमें सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। ये कानून तबादले की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, आपका कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादला पर नहीं आ सकता। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादले पर आए जज का पुराना हल्फ बरकरार रहेगा और वापस जाने पर जज को दोबारा हल्फ नहीं उठाना होगा। अगर दोबारा हल्फ उठाया भी जाए तो पहले हल्फ का तसलजुल होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान दलाल जारी रखेंगे। लाहौर कलंदर्स तीसरी मरतबा PSL की चैंपियन बन गई। फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कुशल परेरा 62 और सिकंदर रजा 22 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद नईम 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोयटा ग्लेडिएटर्स की बर्क रफ्तार बैटिंग। हसन नवाज के 76 रन। कप्तान सऊद शकील 4 रन बनाकर शाहीन शाह अफरीदी के हाथों आउट। फिन एलन दोबारा 12 और रैली रूसो 22 रन बना पाए। फर्नांडो 29 और फहीम अशरफ ने 28 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा और हारिस रऊफ के 2-2 शिकार। मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा खतरे वाले इलाकों में बच्चों तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। एक्स पर पैगाम में कहा, इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों को मूजी मर्ज से महफूज बनाना है। इस कौमी मुहिम का हिस्सा बने और पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपना किरदार अदा करें। आसिफा भुट्टो जरदारी की वालिदैन, असातिज़ा, उलमा, मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया से अपील। गुजरात में ढेरकी के करीब यूनिवर्सिटी की वैन और रिक्शे में तसादुम। हादसे में 12 साला तालिब इल्म सफ़ीउल्लाह और रिक्शा ड्राइवर इमरान जाँ बहक। 6 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा वैन ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। और CCD गुजरांवाला और गुजरात का मुश्तरका ऑपरेशन। दौरान वारदात शहरी को कत्ल करने वाले दोनों डाकू हलाक। शनाख्त महबूब और उसामा के नाम से हुई। CCD तर्जुमान के मुताबिक दोनों डाकू मुख्तलिफ मुकाबलों में अपने साथियों की फायरिंग से ही मारे गए। दीगर साथी फरार। हलाक डाकुओं ने नोखर के करीब ताजर नसीर को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान पहुंच गए। दूसरे और तीसरे मरहले में 4-4 खिलाड़ियों की आमद। बांग्लादेशी स्क्वाड 3 ग्रुप्स की सूरत में पाकिस्तान पहुंचा। 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। भारत की दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए नई साजिश का इंकशाफ। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का ऐलान।
पाकिस्तान के मारूफ आबी माहिर इरशाद एच अब्बासी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत लिखकर भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। इरशाद एच अब्बासी माहिरीन के मुताबिक भारतीय मंसूबे सिंतास माहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान में पानी के बहाव को रोकने और कम करने के हवाले से संगीन खदशात भी पैदा हो गए। वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब सिफारती मिशन इस्तांबुल में तुर्क सदर से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे तारीखी और बरादराना ताल्लुकात का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा मुसल्लह अफ़वाज अवाम के जज्बे और बहादुरी से ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी मिली। तुर्क सदर का मकबूजा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के असूल हिमायत का यादा। दोनों रहनुमाओं का गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद को बिला टोक फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके वफ्द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, खुदा हमारे इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे को दायमी बनाए। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और वफ्द के एजाज़ में जोहराना दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्किया के वज़ीर दिफा यासिर ग्लेर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तुर्क बर्री फोर्सेस के कमांडर जनरल भी मौजूद थे। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। बिलावल भुट्टो अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वफ्द ने सदर जरदारी को अटक के दौरे की दावत भी दी। IMF का वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर एतराज़। हुकूमत और आलमी मालियाती इदारे में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को तरक्याती बजट का हतमी फैसला करने में मुश्किलात का सामना। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी में अब तक अहदाफ का तयन नहीं हो सका। बजट के लिए सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर्स और सीनियरिटी केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क़याम का कानून आइन के आर्टिकल 175 के तहत बना। कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। ये कानून तबादले की इजाज़त नहीं देता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तिफ़सार किया, आपका कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज तबादले पर नहीं आ सकता। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, तबादला हो भी जाए तो मुस्तकिल नहीं होगा। तबादले पर आए जज का पुराना हलफ बरकरार रहेगा और वापस जाने पर जज को दोबारा हलफ नहीं उठाना होगा। अगर दोबारा हलफ भी उठाया तो भी पहले हलफ का तसलसल होगा। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत बेनकाब। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर पार्टी इलेक्शन मौखर कर दिया। दी एशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक मोदी को उम्मीद थी पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर RSS को राम कर लेंगे। वोट बैंक के नाम पर बीजेपी की त्रिनगर यात्रा रैलियां सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कांग्रेस का मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। मोदी मुसलमानों के घर मिस्मार करके अपनी शिकस्त का बदला लेने लगा। रियासती जबर के खिलाफ भारतीय हिंदू भी बोल उठे। भारतीय खातून सिंता सिंह समेत दीगर हिंदुओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा मुसलमान दहशतगर्द नहीं, मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है। यह नफरत सिर्फ सरकार ने फैलाई। मुसलमानों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम झूठ पर मबनी हैं। सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। इनके पास रहने की कोई जगह नहीं। मोदी सरकार जवाब दे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े 18 करोड़ 40 लाख से जायद पासवर्ड्स लीक होने का इंकशाफ। नेशनल सर्च का पाकिस्तानी सारिफीन को पासवर्ड्स बदलने का मशवरा। नेशनल सर्च की सारिफीन को गैर मामूली सरगर्मी की सूरत में अपने अकाउंट्स की निगरानी करने की भी हिदायत।
पीपल्स पार्टी का आज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ सूबा बचाओ तहरीक का आगाज। दोपहर 2 बजे पेशावर के असेंबली चौक में मुजाहरा किया जाएगा। सूबाई क़यादत के जयालों से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग का भी एहतजाज में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 159 अजला में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा खतरे वाले इलाकों में बच्चों तक रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुल्क में पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अरकान असम्बली और कराची की इंतजामिया को लिखे खत में कहा, इज्तिमाई जद्दोजहद तक पोलियो की वबा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सूबा सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहता हूँ। मुल्क के बेशतर इलाकों पर गर्मी का राज। महकमा मौसमियात की आज शाम कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात को मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, खुशाब, सरगोदा और जेहलम में आंधी और बारिश मुतवक्के। सिंध के बेशतर अजला में भी तेज हवाएं चलने का इम्कान। कराची में समुद्री हवाएं बंद हो गईं। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट वेला ने ऐलान किया कि एक तकरीब में कहा, इंसानियत सो ज़ल्मियों पर आंखें बंद नहीं कर सकते। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना इखलाक की जिम्मेदारी है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर 20 जून को होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। लाहौर की शाहपुर कांचरा मंडी में स्टाइलिश ऊंटों की धूम, जो भी देखता है देखता ही रह जाता है। खरीदारों को कुर्बानी के जानवर महंगे होने का भी गिला। उधर कराची की नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में कालू की धूम। दूध और मेवा जात पर पलने वाले बैल को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद मंडी पहुंच गई।